अस्सलामुअलैकुम। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ओ लेवल एड मैथ्स का, क्वाड्रेटिक्स नाम था उसका। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट वन में इस वीडियो के पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट यूजिंग थ्री मेथड्स। सही है, वो हमने सीखे थे। ठीक है। तो उसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ टू अंडरस्टैंड दो थ्री मेथड्स। ठीक है। लेट से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है आपको। सही है। अब कहा हुआ है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स। सही है, यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स। ठीक है। अब तीनों मेथड्स अप्लाई करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सही है। सॉल्यूशन। ठीक है। लेट्स अप्लाई द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपको दी हुई है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, इसको आप क्या करें, इसको आप कर दें कंपेयर विद द जनरल फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर। ठीक है। जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है उसकी जनरल फॉर्म से आप इसको कंपेयर कर दें। ठीक है। कंपेयर कर दिया आपने। सही है। कंपेयर किस तरह करते हैं कि आप पहले तो क्या करें, इसको खोलें थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस के। ठीक है। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, खोलें। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 AXH प्लस AH स्क्वायर प्लस के। ठीक है। खोल लिया। नाउ यू कैन कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है। अब कंपेयर कर लें आराम से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो ए मेरे पास क्या आ गया, 1। नाउ कंपेयर द टर्म्स विथ एक्स। सही है। -8x इज इक्वल टू 2 AXH। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। -8, ए दिया हुआ है हमें 1, निकाल लिया मतलब हमने। और एच क्या आ गया, एच इस तरह आ गया हमारे पास -4। ठीक है। ए भी आ गया, एच भी आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द लास्ट अल्फाबेट दैट इज के। कंपेयर कर लो कांस्टेंट को विद कांस्टेंट। 15 को कंपेयर कर लो विद AH स्क्वायर प्लस के। ए भी दिया हुआ है 1 और एच भी दिया हुआ है -4। के निकालना है, के की तलाश है। के क्या है, -1। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए भी आ गया, एच भी आ गया और के भी आ गया। अब सिंपली क्या करें, इन तीनों जो वैल्यूज आई है ना, इनको आप पुट कर दें जनरल फॉर्म में। सही है, यानी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, जो कि इस तरह है, A इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के। ठीक है। तो अगर इसमें पुट करूँ, ए की जगह एक डाल दूँ, ए की जगह ए डाल दूँ, क्या आया, ए 1। एच क्या आया है, -4। सही है, स्क्वायर हो गया। ठीक है। और के क्या है, -1। तो ये आपके पास आ गई है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। आपने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म फाइंड कर ली है। अब यूजिंग दिस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, आपको पता है भाई, अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म इस तरह है, AX प्लस H होल स्क्वायर प्लस के, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होके कोऑर्डिनेट्स होंगे -H के। ठीक है। तो अगर मैं, मेरे पास ये फॉर्म आ गई है, तो अगर लेट से मैं इसमें से निकालूं टर्निंग पॉइंट, तो क्या होगा बेसिकली, -H। देखो -H है ना, तो बेसिकली क्या होगा, 4। 4 और कॉमा के क्या है, -1। ठीक है। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट आ गया। फर्स्ट मेथड तो ये है। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपने निकाल लिया टर्निंग पॉइंट। सही है। सेकंड मेथड क्या है, मेथड टू क्या है, टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट। अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15, तो आप पहला काम क्या करें, तो आप पहले काम क्या करें कि आप ना निकालें एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। कि जो क्वाड्रेटिक कर्व है ये एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सेस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो वो निकालने के लिए आपको वाई को रखना पड़ेगा 0। ठीक है। x² - 8x प्लस 15। अब आप इसको क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय अप्लाइंग मिडिल टर्म। तो आप चेक करेंगे, आपके पास दो एक्स की वैल्यूज आएंगी। सही है, जो कि क्या आ रही है, एक्स बराबर है 5 के और एक्स बराबर है 3, सॉरी 3 के मतलब। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसको कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कर्व जो है ना, वो एक्स एक्सेस पे 3 से गुजर रहा है और 5 से गुजर रहा है। अब क्या करें, आपको सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में कि आप इन
इन एक्स की वैल्यूज का क्या ले लेंगे, मिडिल टर्म। 5, सॉरी मतलब मिड मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 5 + 3 किस तरह, 5 + 3 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरह इसका इनका आ गया मिड पॉइंट, जो कि क्या आ रहा है, 4। 4 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है मिड पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके ये क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, 4। सही है, 4 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई निकालना है हमें। अब जब मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया टर्निंग पॉइंट का, नाउ आई कैन इजीली फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट बाय सिंपली इंसर्टिंग दिस वैल्यू इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। सही है। अब क्या हो गया, वाई वाई हो गया बराबर 4² -8 × 4 + 15। तो वाई क्या आ रहा है, वाई मेरे पास आ गया -1। दोबारा चेक करो टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, 4, -1, ठीक है। तो ये था मेथड 2। मेथड 3 इजीएस्ट है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वेशन क्या आती है, y = x² - 8x + 15। सही है। बस सिंपली आपको क्या करना है, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आपको सिर्फ ये अप्लाई करना है फॉर्मूला, -b/2 है, कॉमा 4ac -b² / 4 है, ठीक है। ये अप्लाई करना है फॉर्मूला। अब ए क्या है इक्वेशन में, ए है 1, बी है -8 और सी है 15, ठीक है। इंसर्ट कर दो सिंपली, -b है तो -b/2a, कॉमा 4ac -b²/4a, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो यूजिंग द कैलकुलेटर। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, आपका अल्लाह भला करे, 4 - 1, ठीक है। दोबारा कोऑर्डिनेट्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं टू लाइक फाइंड द टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट। सही है। इसके अलावा एक फोर्थ तरीका भी है, लेकिन वो हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, यानी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सही है, वो बात की बात है। अभी के लिए आप 3 ये जो मेथड्स हैं ये याद रखो। आगे मूव करते हैं। जो नया एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक्स में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि इसके बगैर आप ये चैप्टर करना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चंस करना, ठीक है। वो क्या है बेसिकली, वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, सही है, स्लैश डिटर्मिनेंट। जो 1 मिनट, डिटर्मिनेंट स्लैश डिस्क्रिमिनेंट। डिटर्मिनेंट स्लैश डिस्क्रिमिनेंट एक ही बात है, डिटर्मिनेंट बोलो या डिस्क्रिमिनेंट बोलो एक ही बात है, ऑफ द रूट्स। सही है, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, होता ही है बेसिकली होता ही है कि देखो यार, डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑफ द रूट्स मतलब होता है, मींस हाउ मैनी रूट्स, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will a quadratic will a quadratic equation have। मतलब ये डिटर्मिनेंट बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने रूट्स होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, इट कैन हैव 2 रूट्स, 1 रूट, 1 रूट और नो रूट एट ऑल। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लो। तो ये हमें कौन बताएगा कि 2 है या 1 है या कुछ नहीं है, ये बताएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये बात बताएगा हमारे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, कि कितने सॉल्यूशंस हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है बेसिकली डिटर्मिनेंट। यार आपको पता है यार,
ये जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आपको पता है एक तरीका इसको सॉल्व करने का, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है। वो क्या होता है बेसिकली? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है। ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं इसको क्वाड्रेटिक्स फॉर्मूला। ठीक है। इससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रूट्स आ जाते हैं। ठीक है। आंसर आ जाता है, बेसिकली सॉल्व हो जाती है। ठीक है। अब आपको अगर फाइंड करना है ना कि इस फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्योंकि इसकी वैल्यू ही बताएगी कि कितने सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन के। ठीक है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट या फिर डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये जो चीज़ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताएगी हमें कि हमारी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं। ठीक है। अब कुछ रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सही है। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि भाई देखो, जो रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हुआ ना, तो जो रूट्स ऑब्टेन्ड होंगी ना इक्वेशन की, वो रियल भी होंगी और एक दूसरे से अलग यानी डिस्टिंक्ट भी होंगी। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक कर्व है ना, क्वाड्रेटिक कर्व है, वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो क्रॉस कर रहा है एक्सेस को, एक्स एक्सेस को, कितनी बार? 2 बार। सही है। 2 बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब भी हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये सीन है इसमें। ठीक है। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ आपके पास, लिखवा देता हूँ इस सब पॉइंट्स को, कि भाई दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज the two roots obtained, the two roots obtained obtained are distinct, are distinct, different from each other, different from each other। सही है। hence there are hence there are two solutions। ठीक है। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो। सही है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स we can say that the curve is crossing the x-axis, the x-axis 2 times। ठीक है। ये मतलब है इस चीज का, 2 टाइम्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि द लाइन एंड द कर्व, एंड द कर्व आर इंटरसेक्टिंग ट्वाइस। ठीक है। मतलब इस तरह कि लाइन है, इसको कर्व 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। कब कब पॉसिबल है ऐसा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो से बड़ा हो। ठीक है। तो ये जब पॉसिबल है, जब क्या होंगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। तो ये सीन है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है। लेट से आपको ये इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8
इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब अप्लाई कर दो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब सॉल्व करो, पुट करो वैल्यूज। माइनस 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 बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। 10 हो गया प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास 100 माइनस 96, ये हो गया 6। 10 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6, और ये क्या हो गया 10 प्लस माइनस 2 और 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। एक आ रही है 10 प्लस 2 अपॉन 6, जो कि बराबर किसके है? 2 के। और एक आ रही है मेरे पास 10 - 2 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर क्या है? 4/3। तो आप खुद चेक करो, मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं एक्स के। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 से बड़ा है, 4 आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास b² - 4ac क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह आप प्रूव करते हो चीज़ों को। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम बोलते हैं ना कि भाई b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, जो कि रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो। सही है, अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। सही है, कि रूट्स रियल तो है लेकिन इक्वल है। सही है, क्योंकि दो रूट्स जो ऑब्टेंड हो रही है ना, दो रूट्स ऑब्टेंड जो हो रही हैं, सही है, वो क्या रियल तो होंगी लेकिन आपस में इक्वल भी होंगी। सही है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ एक ही है। सोल्यूशन एक ही है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि यार अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा ना तो हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, कॉशीज बोलते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स को हम एक और नाम देते हैं रेपिटेटिव रूट्स का। ठीक है, इनको हम रेपिटेटिव रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इस सिचुएशन को ना, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो रेफर टू एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, क्यों? बिकॉज द एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व, और द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। सही है, मतलब लाइन है टेंजेंट, या फिर एक्स एक्सिस टेंजेंट है कर्व के। किस तरह? लेट मी शो यू। मतलब या तो फिर कर्व इस तरह बन रहा होगा, एक ग्राफ है, और ये है आपके पास कर्व, मतलब कर्व टेन एक्सिस टेंजेंट है कर्व के। ठीक है, या फिर ग्राफ इस तरह बन रहा होगा, ग्राफ इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, या फिर एक लाइन है और उसके ऊपर या नीचे ग्राफ इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, टेंजेंट। सही है, तो ये इसकी विजुअल आपको दिखा दिया मैंने, ये इस तरह बेसिकली बन रही होगी क्वाड्रेटिक कर्व। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं यार। लेट्स से आपको इक्वेशन दी हुई है x² -
4x इज इक्वल टू 0। लगा दो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है। अब बी क्या है, माइनस माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी है माइनस -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। सॉल्व करो इसको फर्दर, ये हो गया 4 प्लस माइनस, ये क्या हो गया, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 - 16 अपॉन 2। ये क्या है, 4 प्लस माइनस 0 0 अपॉन 2। इस तरह भी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। एक आ रही है 4 + 0 अपॉन 2, एक आ रही है 4 - 0 अपॉन 2। सही है। दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ही रूट है। ठीक है, एक ही रूट आ रही है 2। सही है। और क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, 0 था। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड द फाइनल केस। थर्ड केस क्या बोलता है, इफ बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हो। ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस केस में इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। जो रूट्स आती हैं वो आती हैं इमेजिनरी। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर एक और नाम देते हैं नॉट रियल रूट्स। सही है। तो इस केस में हमारे पास ये तीन रूट्स आती हैं। ठीक है। और क्या, दिस रिजल्ट्स इन दिस रिजल्ट्स इन नो सॉल्यूशन। सही है। नो सॉल्यूशन बिकॉज इट इंडिकेट्स it indicates that the curve will not cross cross the x-axis। ठीक है। or the line or the line and the curve will not intersect। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। अगर मैं ड्राइंग बनाऊं इसकी तो कुछ यूं दिखेगा आपको, ग्राफ ये रहा और ये रहा आपका कर्व, मतलब क्रॉस ही नहीं कर रहा एक्सेस को। ठीक है। या फिर इस तरह। ठीक है। या फिर अगर लाइन है तो यूं लाइन है और ये जा रहा है कर्व आपका, क्रॉस ही टच भी नहीं कर रहा, क्रॉस भी नहीं कर रहा। ठीक है। जब भी हम बोलते हैं इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशंस या फिर जीरो रूट्स। ठीक है। तो ये तीन केस थे जो कि आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चंस। अच्छा, इसकी अगर मैं दिखाऊं आपको एग्जाम्पल, लेट से आपको यार दिया हो एक इक्वेशन, 3x² माइनस सॉरी प्लस 2x + 11 = 0। अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी क्या है, 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, 2² माइनस 4a 3 है, c 11 है, अपॉन अपॉन 2 × a 6 आ गया। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हो गया -2 प्लस माइनस 4 माइनस 44 × 3 क्या होता है, 44 × 3
हाँ तो 4 × 3 × 11 क्या होता है? ये होता है -132 आ गया, ठीक है, अपॉन 6। अब आप खुद चेक करो, जब देखो मेरे पास -2 प्लस माइनस, ये क्या हो गया, 4 - 132 क्या होता है, -128 होता है, ठीक है, अपॉन 6। अब देखो, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आ जाए ना, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इसका आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी नो रूट्स, सही है। तो आप खुद चेक करो यहाँ पर, b² - 4ac नेगेटिव में आ गया, ठीक है। जब भी इसका, ये जो इक्वेशन है कैन नॉट बी सॉल्व, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि b² - 4ac 0 से लेस है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक और कंडीशन है जो कि बेसिकली इनसे डिराइव हुई है बेसिकली, मतलब दो दो जो तीन हमें रूल्स पढ़े हैं ना, उन किसी में से दो का जो है ना, वो हो रहा है बेसिकली, कॉम्बिनेशन है। जो सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड है ना, रूल्स जो पढ़े थे हमने, उनका कॉम्बिनेशन है ये जो फोर्थ रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है बेसिकली, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन एग्जिस्ट्स व्हेन द कर्व, नहीं बेसिकली क्या कंडीशन है, ये फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है, कि अगर इफ b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, अगर b² - 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो फिर हम जो रूट्स होंगे ना, उनको बोलेंगे, द रूट्स आर कॉल्ड रियल रूट्स, सही है। हम हम ये हम इनको बोलेंगे रियल रूट्स, सही है, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल है, वो बात की बात है, क्योंकि उसने हमें हमें बताया हुआ है भाई कि उसने कहा हुआ है b² - 4ac ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ग्रेटर हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं, और इक्वल हो तो रियल एंड इक्वल होती हैं। चूंकि उसने हमें हमें उसने बताया नहीं कि वो किसकी बात कर रहा है स्पेसिफिकली, तो हम बोलेंगे भाई सिर्फ रियल रूट्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज, क्यों बोला हमने रियल रूट्स, बिकॉज दे कैन बी रियल एंड इक्वल, और रियल एंड डिस्टिंक्ट, सही है। दैट इज द रीजन हमने इनको सिर्फ रियल रूट्स का नाम दिया, ठीक है। हेंस, हेंस देयर कैन बी वन और टू सॉल्यूशंस, ठीक है। इस केस में वन सोल्यूशन हो सकता है, एंड देयर कैन बी टू सॉल्यूशंस एज वेल, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हमने इनको रियल रूट्स कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वक्त आ गया है क्वेश्चंस करने का, ठीक है, इस चैप्टर के, ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन 1, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज of values of k for which, for which the line y is equal to k x plus 4 intersects, intersects the curve, curve y is equal to x square minus 4x plus 5 in two distinct points, in two distinct points, सही है। तो कह रहा है बेसिकली कि भाई उस रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के निकालो, के की रेंज मांग रहा है, ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन जो है ना, y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 4 इंटरसेक्ट्स अ कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सही है।
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब है कि इसमें b² - 4ac ग्रेटर देन 0 लगेगा। लेकिन किस तरह, देखो वो कह रहा है भाई y = kx + 4 इंटरसेक्ट कर रहा है इस कर्व को, सही है। तो आप पढ़ के आए हो पीछे, आपने पढ़ा है बेसिकली कि अगर एक लाइन एक कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें कर देंगे इंसर्ट, ठीक है। तो कर दो इंसर्ट, kx + 4 = x² - 4x + 5, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक साइड पे कर लो सबको, ठीक है। किस तरह करना है, x² -4x सही है, -kx + 5 - 4 ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करो, x² -4x -kx और +5 - 4 क्या होता है, +1, ठीक है। अब x की टर्म को कॉमन ले लो, में से कॉमन ले लो x², x में से कॉमन ले लो x, इस तरह कॉमन लेंगे, +4 - k x, सही है। कॉमन ले लिया हमने, 4x कॉमन ले लिया, +1, ठीक है, =0, सही है। अब देखो, अब ये वो पॉइंट आ गया, नाउ वी कैन नॉट सॉल्व एनी फर्दर। तो अब हम क्या करेंगे, टू टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, हमें बताया भाई क्वेश्चन में कि भाई जो कर्व है ना, जो लाइन मिल रही है कर्व से, वो मिल रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये अप्लाई करेंगे टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, सही है। किस तरह, देखो b² हमें पता है क्या है, ये रहा b², ये रहा a, ये सॉरी b² नहीं है, b है, और ये रहा c। तो पुट कर दो इसमें, b² क्या है, b क्या है, 4 - k सॉरी b जो है ना बेसिकली ये माइनस भी आएगा, माइनस। तो b क्या हो गया, -4 - k² -4, a क्या है 1 और c क्या है 1 ग्रेटर देन 0। इसको ओपन करो, ओपन किस तरह करेंगे, ओपन कर दो इसको यार, -4 - k इंटू -4 - k -4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -4 इंटू -4 क्या होता है, 16, और -4 इंटू -k क्या होगा, +4 k, 4 k, फिर k को मल्टीप्लाई करो इससे, k को मल्टीप्लाई करो इससे, -k इंटू -4 क्या होता है, +4 k, और -k इंटू -k क्या होता है, प्लस +k², ठीक है, -4, सही है। सिंप्लीफाई करो, 16 +8k +k² -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, अब क्या करेंगे, अब k² को साथ लिख, पहले लिखो, +8k, 16 - 4 क्या होता है, ये होता है +12, ठीक है, +12 ग्रेटर देन 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब देखो हमारे पास एक क्या बन गई, हमारे पास एक k की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब टू सॉल्व फर्दर, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द मिडिल टर्म, ठीक है। 6k +2k +12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। k कॉमन ले लिया, k + 6 +2 k + 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो k की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, k + 2 और k + 6 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास k क्या आ गया, k आ गया -2 और k आ गया -6। अब देखो क्योंकि हमारे पास ये जो k इक्वेशन है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह लिखेंगे रेंज,
हम पहले ग्राफ बनाएंगे, इस तरह ग्राफ बनाएंगे, और कर्व को इस तरह बनाएंगे हम कि सच दैट द कर्व विल पास दीज टू वैल्यूज, -2 और -6, ठीक है, -2 और -6। और क्योंकि ग्राफ 0 से बड़ा है तो हम शेड कर देंगे ये रीजन्स, ये वाले रीजन्स, सही है। अब इस ग्राफ को देखकर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द रेंज, जो कि क्या है, के इज ग्रेटर देन -2 एंड के इज लेस देन -6। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे आप सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p for which the line y is equal to 6 is a tangent to the curve to the curve to the curve y is equal to x square plus 1 x square plus 1 plus 1 plus p, 1 plus p x plus 2p, ठीक है। ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 6, ये टेंजेंट है किस कर्व के? इस कर्व के। मतलब b² - 4ac इस केस में क्या होगा? इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ एक सोल्यूशन है। टेंजेंट मतलब होता है सिर्फ एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको भी आप इस तरह करेंगे, क्योंकि देखो किस तरह सॉल्व करेंगे भाई। ये लाइन y इज इक्वल टू 6 इस कर्व को x² + 1 + p x + 2p को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे 1 + p नहीं है, 1 - p है, 1 - p है, ठीक है। 1 - p है, 1 - p, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको पहले तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे कि y की वैल्यू जो है इसको आप इंसर्ट करेंगे इस इक्वेशन में। तो क्या बन गया? x² + 1 - p x + 2p इज इक्वल टू 6, ये हो गया। 6 को उधर भेज दो, x² + 1 - p x + 2p -6 = 0। नाउ यू विल, आप देखो भाई, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व। आप किस तरह सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपको कहा हुआ है भाई टेंजेंट है, तो आप क्या करोगे? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का केस है, ठीक है ये। तो यहाँ पर b क्या है? b है 1 - p² और -4a क्या है? 1। c क्या है? 2p -6 = 0। इसको सॉल्व कर दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये क्या हो गया? a² - 2ab 2ab -2ab 2ab प्लस b², ठीक है। और ये क्या हो गया? -4 × 2p - 6 = 0। तो ये 1 ही हो गया, और ये हो गया आपके पास -2p, सही है, प्लस p², और ये हो गया 8p प्लस 24, ठीक है। सॉल्व करो इसको फर्दर।
ये आपके पास आ गया यार, p² -2p - 8p होता है, -2 - 8 होता है -10p, और 1 + 24 होता है +25। ठीक है, तो इसको आप, ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो आप किस तरह फाइंड करोगे? आप सॉल्व कर दो इसको बाय अप्लाइंग द मिडल टर्म। ठीक है, p² -5p +25 इक्वल टू 0। पी कॉमन ले लो, p -5 -5 p -5। ठीक है, तो आपके पास देखो p की a की वैल्यू आ रही है, जो कि क्या है, p = 5। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो एक ही सोल्यूशन आएगा, जो कि क्या आ रहा है, p = 5। सही है। ठीक है, सही है, क्योंकि ये टेंजेंट था ना, तो इसलिए हमने क्या अप्लाई किया था, b² -4ac = 0। तो इसको यूज करते हुए हमने निकाली रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p, जो कि इस केस में आ रही है 5। ठीक है, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन दैट गिवन दैट द कर्व y = tx² +8x +10 - t lies entirely above x-axis। सही है। find the range find find the find the range of values of t। अब देखो इसमें क्या हिंट दी हुई है, उसने उसने कहा हुआ है भाई, जो कर्व है ना, वो लाई करता है इंटायरली अबव एक्स एक्सेस, मतलब कर्व कुछ यूं बन रहा होगा, सही है, या यू बन रहा होगा। ठीक है, अबव से कहा हुआ है ना, यू बन रहा होगा कर्व। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि b² -4ac 0 से कम होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा, b² -4ac नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सही है, किस तरह करेंगे, देखो ये आपको कर्व उसने दिया हुआ है। कर्व क्या दिया हुआ है उसने, y = tx² +8x +10 - t। सही है, तो इसको आप क्या करोगे, इस पे आप क्या करोगे, बेसिकली डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। b² -4ac < 0 है। ठीक है, b² -4ac < 0 है। ठीक है, ये कर्व था tx² +8x +10 - t। सही है, नाउ यू विल अप्लाई b² -4ac < 0। ठीक है, इसमें b क्या है, b है आपके पास +8। सही है, और आपके पास c है +10 - t, और a है t। सही है, तो b क्या है, 8² -4ac 10 - t इज < 0। ठीक है, < 0 है। ठीक है, 8² क्या हो गया, 64, माइनस ये क्या हो गया, 40t +4t²। ठीक है, < 0। सही है, तो इसको आप क्या, एक तरफ कर लो, t² को, 4t² -40t +64 < 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, t² -10t +16 < 0। ठीक है, t को उधर भेजा आपने, डिवाइड किया 0 से, तो 0 हो गया। क्या बचा, t² -10t +16 < 0। ठीक है,
तो इसको आप अप्लाई करोगे ना मिडिल टर्म और सॉल्व करोगे, तो आंसर क्या आ रहा है, टी की आपके पास दो इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, टी इंटू टी माइनस एट माइनस टू इंटू टी माइनस एट इज लेस देन जीरो। सही है, टी माइनस टू इंटू टी माइनस एट लेस देन जीरो। अब टी की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रही है, टी इज इक्वल टू टू, टी इज इक्वल टू एट। और चेक करो गौर से, यहाँ पे लेस देन जीरो है, ठीक है, मतलब ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ग्राफ जो बनेगा ना, देखो लेस देन जीरो जब होता है ना, तो मतलब आप ना क्या करते हो लेस देन जीरो में, पहले आप ग्राफ बनाओ जो कि पास कर रहा हो इन दो वैल्यूज से। सही है, यानी टू और एट से। और जब जब जो इक्वेशन होती है लेस देन जीरो होती है ना, तो हम शेड करते हैं ग्राफ के अंदर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। सही है, और इसी को देख के हम क्या करते हैं, अपना रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ जो हमें दिया हुआ होता है वेरिएबल बताते हैं, ठीक है। तो इस केस में रेंज क्या बन रही है, टी की रेंज बन रही है मेरे पास टू इज ग्रेटर देन, टी इज ग्रेटर देन टू एंड लेस देन एट। तो ये रेंज आ गई मेरे पास किसकी, टी की। सही है, अब आप बोलोगे भाई टी की रेंज किस तरह है, टी क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था भाई कि ग्राफ लाई कर रहा है इंटायरली अबव दी एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, वो जो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ था किसके लिए, फॉर एक्स। सही है, ये लिखा हुआ था फॉर एक्स, एक्स वैल्यूज, जो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज है ना, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सही है, जबकि हमसे पूछा हुआ है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी। इसका मतलब ये नहीं है कि रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी हमारे पास कुछ भी नहीं आएंगी। ये जो लिखा हुआ है ना इंटायरली अबव एक्स एक्सेस, इसका मतलब है कि जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, कर्व है, ये एक्सेस को मीट नहीं कर रहा, मतलब एक्स की वैल्यू का जो आंसर होगा ना, वो होगा नो सोल्यूशन। जो रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टी होगी ना, वो तो एग्जिस्ट करेगी ना, जाहिर सी बात है, उसका थोड़ी ताल्लुक है इससे। रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टी तो करेगी एग्जिस्ट, वो हम निकाल चुके हैं, आपके पास आ भी रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप निकालोगे ना, सॉल्व करोगे इसको और निकालोगे एक्स की वैल्यूज, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि ग्राफ तो मीट नहीं कर रहा एक्सेस को, ठीक है। तो टी की रेंज तो आएगी, सही है, जो कि ये रही। तो इस तरह आप करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक्स, वो काफ़ी हद तक वाइंड अप हो गया है, काफ़ी हद तक। सही है, कुछ मेरे ख्याल से एक दो चीज़ें रहती हैं, एक दो चीज़ें रहती हैं इस चैप्टर में, जो मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में करवा दूंगा, अगर बची होंगी तो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कुछ बचा है इसमें, लेकिन अगर कुछ बचा हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा इन द अपकमिंग वीडियोस। सही है, लेकिन इतना गारंटीड है कि मोस्ट ऑफ दी चैप्टर जो है ना क्वाड्रेटिक का, वो ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया है। सही है, ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।